मेरा बच्चा आखिर इतना डब्बू क्यों है, कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है, मेरा बच्चा क्यों शाय शाय शर्मीला बना रहता है। ठीक है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसके अलावा माओं को क्या चीज़ है जो कि गलत बताई जाती है और जिसकी वजह से माएँ मिसगाइड हो जाती हैं और आगे से अपने बच्चे को भी मिसगाइड करती हैं, खुद भी परेशान रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फराह, तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। अच्छा, वीडियो में आप ऐसा काम होता हुआ देख रहे हैं जिसको कि बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है मेरे अपने घर में भी, और बचपन में भी हमारे साथ इस तरह से कुछ भी नहीं होता रहा। ठीक है, कि छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा कैसे मेडिसिन खुद खा लेगा। ठीक है, आप खिलाएं जी, आप माँ हैं, आप उसको क्यों मेडिसिन नहीं खिला रही। अच्छा, दूसरा बड़ा इशू ये होता है जी, गिरा देगा, मेडिसिन खाते हुए गिरा देगा, कपड़ों पे गिराएगा, बेड पे गिराएगा एंड एवरीवेयर, और मतलब काम बढ़ेगा ना आपका एज अ मदर। तो ये सारी फजूल घटिया बातें हमें बताई जाती हैं ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ना आ सके, हम अपनी माओ के फर्मा बरदार बन के रहें, हमारी माओ को कोई बात ना हो सके, इन लॉज या घर वाले जो भी, कि जी आपका घर गंदा है या आपको मैनेज करना नहीं आता, तो अंदर खाते इन सारी चीज़ों से बचने के लिए माएँ इस तरह करती हैं। और मतलब ये प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा आम है कि माओ को खुद भी नहीं फ़ील होता, उनको लगता है कि हाँ सब ठीक कह रहे हैं और हमारी ही ये ड्यूटी है। अच्छा, मुझे अल्लाह की तरफ से ऐसा फ़ील नहीं होता, मतलब आई डोंट नो, आई डोंट फील दिस थिंग, क्योंकि मैंने अब नोटिस किया है जाके कि मैं अपने बच्चों का हर काम नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू डू दैट। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं, मुझसे नहीं होता, मुझे और काम होते हैं करने वाले। ठीक है, तो अब मैं उस पे आती हूँ बात कि मुझे जब इस तरह कहा जाता है ना, तो मैं अगर मुझे ना पता होता, इफ़ आई एम नॉट एजुकेटेड इनफ अबाउट द थिंग्स कि बच्चों को कैसे आपने परवरिश करना है, तो मैं उनकी बातों में आ जाना था मैंने, और मैंने समझना था कि मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, बंदा अपने आप को चेंज नहीं करता, मैंने अपने आप को चेंज शायद मैं ना करती, लेकिन मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इस चीज़ का ख़त्म हो जाना था और मैंने सोचना था कि हाँ भाई मेरी गलती है, हाँ है, फिर कर लो जो करना है। मतलब मेरी गलती है, जबकि मेरी गलती ही नहीं है कोई भी। कि जब आपको इल्म नहीं होता ना, तो फिर आप किसी दूसरे के कहने पे सोचने लग जाते हैं कि हाँ शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है या आई हैव अ प्रॉब्लम। और हमारी सोसाइटी में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि आप अगले को शेम करें और उसको एहसास दिलाएं कि यू आर नथिंग एंड यू आर नॉट इनफ। और स्पेशली मदर्स के साथ तो बहुत ये चीज़ होती है कि मदर्स को बार बार बताया जाता है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम बच्चे की परवरिश कर सको। नाउ व्हाई अ चाइल्ड शुड टेक द मेडिसिन बाय हिमसेल्फ, क्योंकि उसको दर्द है ना, उसको प्रॉब्लम है, तो उसको मेडिसिन लेनी है ना। ठीक है, अब बच्चा जो है वो खुद से सब काम करना चाहता है। ऑनेस्टली व्हाट आई हैव नोटिस्ड, आपने भी नोटिस किया होगा अपने बच्चों में कि वो हर काम करना चाहते हैं, तो व्हाई वी आर नॉट अलाउइंग देम। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम पता क्या, हमने बच्चे को काम कुछ नहीं करने देना और फिर इसी तरह उसको बड़ा कर देना, और जब बड़ा हो के वो कहता है ना मैंने कुछ नहीं करना, तो हम और उस पर बरसते हैं। फिर ऑलरेडी हमने उसको ट्रेनिंग इस चीज़ की दी है और फिर हम ही उस पर नाराज़ होते हैं और उसको बातें सुनाते हैं, और उसको इवन उन बच्चों की फिर शादियाँ हो जाती हैं तब भी वो कुछ नहीं करना चाहते। मतलब मैंने अल्लाह माफ़ करे ऐसे मेल्स देखे हैं कि दे डोंट वांट टू अर्न मनी। हाँ, बच्चे पैदा कर लिए लेकिन उनके लिए कमाना नहीं है हमने। मतलब ये चीज़ इतनी डेंजरस है कि हम अपने बच्चे को माजूर कर देते हैं फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है, पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाता, क्योंकि हमने उसको आदत क्या डाल दी है कि तुम्हें कोई तकलीफ है ना तो वो मैं दूर करूँगी, माँ तुम्हारी दूर करेगी। एंड ही कीप कमिंग बैक टू द मदर। और एज अ मदर मैं भी लिमिटेड हूँ, आप भी लिमिटेड है, हम क्या कर सकते हैं भाई। माएँ अपने आप को खुदा, मतलब अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल दी है नो डाउट हमारी, बट इट डज़ नॉट मीन कि वी हैव एनी पावर्स। जो होना है अल्लाह की मर्ज़ी से होना है एंड वी कांट डू एनीथिंग। बचपन में तो चलो हम बच्चे को फीडर बना के दे सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, मतलब, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है हम उसकी सब नेसेसिटीज़ को कैसे फुलफिल कर सकते हैं भाई। हाँ, वी कैन नॉट प्रोवाइड फॉर दैट चाइल्ड इवन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बच्चे की शादी होगी, उसकी फैमिली होगी, आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, कब तक करेंगे बताएं। बच्चों को कौन पढ़ाता है यूनिवर्सिटियों तक। मतलब कोशिश हम सब करते हैं ये, लेकिन अगर आपका बच्चा खुद से कैपेबल नहीं है इनफ। अच्छा, ये कैसी सोच अभी क्या बात बीच में आ गई है कि कसम से हमारे यहाँ कोशिश यही होती है कि हम सारा कुछ करें, हालांकि आप फाइनेंशियल बर्डन इज़ सो मच, आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि घर में एक बंदे का कमाना भी काफ़ी नहीं है।
तो आप कैसे इतने ज़्यादा लोगों को, मतलब फिर वही बात है ना कि फिर सेहत बुरी, तालीम बुरी, तरबियत बुरी, फिर मतलब दूर तक ये चीज़ जाती है। ठीक है, चलो हम अपने टॉपिक पे ही खैर रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक तो आपने बच्चे को अपना मजूर कर दिया, दूसरी चीज़ ये कि बच्चा सब कुछ खुद से करना चाहता है, एवरीथिंग, और आप उसको स्टॉप कर देते हैं कि नहीं। अब स्टॉप करने की डिफरेंट रीजंस है ना, वही जो मैंने अभी बताया कि खिलारा ना पड़ जाए, कपड़े ना गंदे हो जाएं, ये वो। लेकिन हम बच्चों को कहते हैं कि नहीं, तुमने ये काम नहीं करना, जो काम वो करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अब्दुल मोहित माशाल्लाह वो नहीं गिरा रहा, ठीक है। इट डज़ नॉट मीन कि उसने बिल्कुल नहीं गिराया होगा, ज़ाहिर है शुरू में बच्चा गिरा लेता है थोड़ा बहुत, तो कोई बात नहीं, इट इज़ द पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस जिसको माँ को बर्दाश्त करना चाहिए। अच्छा, माएँ गलत चीज़ें बर्दाश्त करती रहती हैं कि नहीं जी, हम हमारी औलाद है, हमने तो उनकी खातिर करना ही करना है। भाई करना ही करना है तो सही चीज़ बर्दाश्त करो ना। ये बर्दाश्त कर लो कि वो कपड़ों के ऊपर गिरा ले मेडिसन तो आप उसको साफ़ कर दें, वो ज़मीन पे गिरा दे तो वो आप उसको साफ़ कर दें। वो दवाई की बोतल तोड़ देगा ज़्यादा से ज़्यादा, शीशे की जो होती हैं, तो कोई बात नहीं, मतलब क्या है। ठीक है, आप और इतना पैसा बच्चे के ऊपर खर्च कर सकते हैं, तो वाई नॉट दिस। दूसरी बात ये कि जब आप बच्चे को बच्चा करता है ना खुद से काम, ठीक है, बच्चे को छोड़ो बड़ा भी, इफ़ यू ऑल्सो हैव इश्यूज़ विद योर कॉन्फिडेंस, तो मैं आपको बताऊँ कि जब आप करते हैं ना कोई काम, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस घर बैठे लेटे सोए नहीं आ जाता कि मैं सोए सोए कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, भी उठ के मैं कहूँ हाँ जी मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। व्हेन यू डू थिंग्स तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता है, और एक छोटी सी चीज़ करने के बाद आप अपने आप को लिटरली शेर समझते हैं। ये तो मेरे अपने एक्सपीरियंस की बात है कि मतलब जब आप करते हैं ना काम, तब आप बन जाते हैं राजा महाराजा। आपके अंदर से एक फीलिंग आती है कि भाई आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। और सारी गेम इस चीज़ की है, अगर आप कैपेबल हैं ना किसी चीज़ के कुछ करने के, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब आपका तब तक कुछ बिगाड़ सकते हैं जब तक आप खुद समझते हैं कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, और आप तब तक अपने आप को कैपेबल नहीं समझते जब तक आप काम करते ही नहीं हैं। और हमारे यहाँ ये ड्रामा चलता है कि एक तो काम करने नहीं दिया जाता, ठीक है, ताकि आप अपने आप को कैपेबल समझ ही ना सकें सारी उम्र, और आप अगले के गुलाम बने रहें, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली, अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, इस चीज़ को नोटिस करें कि आपके इर्द गिर्द यही हो रहा है, आपके साथ भी यही हो रहा है। ठीक है, तो जब तक आप काम करेंगे नहीं ना, यू विल नॉट गेट द कॉन्फिडेंस। आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट देखना चाहते हैं, लेट हिम डू द थिंग्स, उसको करने दें, उसको उसको अपने काम तो कम से कम करने दें, उसको मेडिसिन तो खुद खाने दें। दर्द उसको हो रही है, आपको इधर माएँ मरती चाहे आए मेरे बच्चे का, ये आई कैन फील दिस थिंग। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, मतलब मुझे एज अ मदर आई कैन फील दिस थिंग कि कितनी ज़्यादा मदर तकलीफ़ में आ जाती है, और आपका हर उस वक्त कोशिश होती है कि आप अपने बच्चे को ना कंफर्ट दे सकें, हर तरह का कंफर्ट देना भी चाहिए ये नहीं मैं कह रही, और उस कंफर्ट में थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि जब आपका बच्चा इतना कैपेबल है, ही इज़ फीलिंग बेटर, और वो कह रहा है कि मैं खुद ही मेडिसिन खाऊंगा, तो लेट हिम खाने दे। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना सुकून रहा, 3 टाइम दिन में पीना था इसने ये एंटीबायोटिक, और आराम से वो पी लेता था। इवन ही यूज़ टू वेट फॉर द टाइम, और मुझसे टाइम पूछता था कि मामा टाइम हो गया है, मैं कहती थी हाँ जी हो गया, जाके पी लें, वो जाके पी लेते थे, बात ख़त्म। हाउ ईजी, और मेरे लिए कितना कन्वीनियंट थी ये चीज़ कि माओ को देखो 10,000 काम होते हैं दिन में, और फिर माएँ देखा मैं भूल गई, हाय मेडिसिन देना भूल गई, अपने बच्चा नहीं भूलता ठीक है, बच्चे को नहीं भूलता मैंने मेडिसिन खानी, वो खाता रेगुलर। हालांकि जब बच्चा बेटर होना शुरू हो जाता है ना, तो जो भी माएँ हैं या जो भी उसकी टेक केयर कर रहे हैं ना, उनके जहन से निकल जाता है कि अच्छा ओए हो आज तो पिलाई नहीं दवाई आज तो। लेकिन बच्चे नहीं भूलते, दे रिमेंबर कि अच्छा भाई हाँ पीनी है क्योंकि उनके लिए ये गेम होती है कि हाँ ये हम काम करेंगे, मज़ा आएगा, तो ये भी सहूलत हो जाती है। ठीक है, और ये जो माओ को बताया जाता है ना, नहीं बहन तेरी ड्यूटी है, तेरी ड्यूटी है, तेरे बच्चे, बिल्कुल मेरे बच्चे मेरी ड्यूटी है, मैंने ही करना है। इट डज़ नॉट मीन कि आपने ईच एंड एवरीथिंग बच्चे की करनी है, वरना आप बच्चे को सिखाएंगे क्या। हमने बच्चे की ट्रेनिंग करनी है, हमने उसको ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाना है, हमने उसको अपना काम खुद करना सिखाना है, और इसका दोहरा फ़ायदा होता है, इसका बच्चे को भी फ़ायदा होता है, माँ को भी फ़ायदा होता है। बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है, माँ थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, और माँ वाकई वो काम कर रही होती है जिसकी ज़रूरत है। माएँ बिल्कुल फोकस किया करें कि हमारे बच्चे ने कल को ज़िंदगी गुजारनी है, उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है, ठीक है, इमोशनली किन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है होना, उसके लिए हर काम खुद करना कितना ज़रूरी है।
इस चीज़ को सोच के तो फिर हमें आगे जाना चाहिए और फिर हमें इस चीज़ को अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस में लेकर आना चाहिए। अब आई डोंट नो कि सुनने वाली माँ को ये कैसा लग रहा होगा। मैं नेचुरली इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लैशबैक फेस करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं नेचुरली इस तरह की हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे टेंशन होती है कि बच्चे का हर काम अगर करना पड़े तो ऑनेस्टली मतलब आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, कि भाई अब आप बड़े हो गए तो यू शुड डू इट ना। लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा चीज़ सुनाई जाती रही, और जिसको मैं शायद किसी टाइम पे समझती भी होंगी कि अच्छा मेरी गलती है, बट नाउ आई एम क्रिस्टल क्लियर कि मेरी कोई गलती नहीं है भाई। मैं तो बल्कि मैं ठीक सोच रही थी, मतलब मुझे अल्लाह ताला ने बिल्ट ही ऐसा किया हुआ था, मतलब मैं सही सोच रही थी। द पीपल अराउंड मी दे डोंट नो कि व्हाट दे आर डूइंग। तो बिल्कुल बच्चा पानी खुद पिए, प्यास लगी है, भूख लगी है, खाना खुद खाए, मतलब जितनी जल्दी आप बच्चे को इन चीज़ों में इंडिपेंडेंट कर सकेंगे ना उतना ही अच्छा है, और इससे आप बच्चे का कॉन्फिडेंस देखेंगे कहाँ जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस करती हूँ, आप भी नोटिस करिएगा अपने बच्चों में, कि जब हम बच्चे को डांटते हैं ना, एक दिन भी डांटने हैं, तो उसके बाद बच्चा जो है ना, अगर देखें तो वो उतना कॉन्फिडेंटली मूव नहीं कर रहा होता। वो हर चीज़ के लिए डर रहा होता है, घबरा रहा होता है कि मैं पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि उसके जहन में तो डाउट हर चीज़ के लिए आ गया ना। और फिर अल्लाह माफ़ करे, हमें तो मार मार कुट कुट किया, कहा गया हुआ है खबरदार ये किया, खबरदार। और वो फियर और वो डर अभी तक मेरे अंदर से नहीं जाता। मतलब आई स्ट्रगल अ लॉट कि मैंने कोई काम नहीं करना, जिसकी सिंपल रीज़न ये है कि वो मैं, क्योंकि बचपन में मुझे मना किया गया, मार के मना किया गया हर चीज़ से, तो मुझे अभी समझ ही नहीं आती कि मैंने कोई काम मैं क्यों नहीं कर रही। ठीक है, या तो मार का इंतज़ार है कि मारेगा कोई तब करूँगी, और या फिर उस मार का खौफ इतना ज़्यादा है कि अभी भी उस काम को करने से खौफ आता है, या किसी भी काम को करने से खौफ आता है। मुझे तो लगता है कि आपको भूल जाता है किस चीज़ के लिए मार पड़ी थी, लेकिन वो डर दिल में बैठ जाता है, एंड दैट्स इट, आपका कॉन्फिडेंस गया। अब आप दूसरों के रहमो करम पे हैं। मतलब अल्लाह माफ़ करे, ये इतनी डैमेजिंग चीज़ है जो कि हुई हुई है, मेरे साथ हुई हुई है, आपके साथ हुई होगी। हम जितना भी अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे तो इन सब की वजह यही लगती है कि वी डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ। हम अपने फैसले खुद नहीं कर पाते, हमें समझ ही नहीं आती कि करना क्या है। नहीं होता, ये बताएं मुझे, कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे कि हमें फील होता है ना कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। दिस इज़ द थिंग कि बचपन में हमारी ट्रेनिंग नहीं उस तरह से हुई हुई। लेकिन चलो अल्लाह हमें तौफीक दे अब इंशाल्लाह कि हम इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहें, अपने बच्चों को उससे इंट्रोड्यूस करते रहें, ख़ुद भी सीखते रहें और अपने बच्चों का भला करते रहें। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ काफ़ी क्लियर हुई होगी। ज़रूर मुझे बताएं कि आप अपने बच्चों को मेडिसिन खुद पिलाते हैं, कि अब इस वीडियो को सुनने के बाद आप ट्राई करेंगे कि लेट हिम डू द जॉब्स, लिटिल जॉब्स बाय हिमसेल्फ। और मतलब बच्चे फिर इतने हो जाते हैं, उनको आदत नहीं हो जाती है कि वो कहते हैं नहीं हमने नहीं करना, आप करें। तो शुरू दिन से आदत ही ना डाली कि मैंने करना, भाई जा कर तुझे ज़रूरत है कर लेते हैं बच्चे, शौक से करते हैं, शौक से करते हैं। ठीक है, अगर इतना लैशबैक ना हो घर में, बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चलो अल्लाह आसानियाँ करे मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। तो ज़रूर आप अपने थॉट्स शेयर करें कमेंट्स में, हो सकता है मैं भी कुछ सीखूं, सब लोग हम मिलके कोई एक दूसरे का भला कर सकें और हम अपने बच्चों का भी भला कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा जी, रमज़ान से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, मुझे तो वही मोर देन इनफ लग रही थी। आप बिल्कुल उनको देख सकते हैं जाके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे देती हूँ। रमज़ान का जर्नल भी बनाया हुआ है मैंने, बच्चों के लिए कलरिंग पेजेस भी बनाए हुए हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो वो फ्री हैं, डाउनलोड करने के लिए आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चलें जी, कल एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।